अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारे प्रैक्टिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने फॉरेक्स ब्रोकर पे अकाउंट बनाना सीखा था और अपनी आईडी वेरीफाई करवाई थी। अब इस वीडियो में हम इससे नेक्स्ट स्टेप्स सीखेंगे। तो सबसे पहले एक्सनेस पर लॉगिन करते हैं। एक्सनेस की वेबसाइट पे गए, हम साइन इन पे क्लिक किया। गूगल आईडी जो जिस आईडी पे हमने अकाउंट बनाया था वो यहाँ से सिलेक्ट की, साइन इन में कंटिन्यू किया और ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा हमने जो डॉक्यूमेंट्स किए थे सबमिट, वो अप्रूव हुए हैं या नहीं। तो सेटिंग्स में गए, प्रोफाइल में गए, ये देखें जी, पहले ये नॉट वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, अब बेसिक वेरीफाइड लिखा आ रहा है। 3 में से 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट स्टेप हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा अकाउंट फुल वेरीफाइड हो जाएगा। और लास्ट स्टेप है कि हमने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो वेरीफाई करवाना है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई करवाने के लिए आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में आपका जो एड्रेस आपने एक्सनेस में साइन अप के टाइम इंटर किया था वो एज इट इज़ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप यूटिलिटी बिल जैसे बिजली गैस का बिल होता है वो अपलोड करके वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे कंप्लीट नाउ पे क्लिक किया। वेरीफाई एड्रेस कह रहा है, तो ये बता रहा है कि जो आप डॉक्यूमेंट करेंगे उसके चारों कोने विजिबल होने चाहिए। कोई कोना इस तरह ना नहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्कैन मोबाइल से जो आपने तस्वीर लेनी है वो साफ़ सुथरी तस्वीर लेनी है कोई। तो ये मैं केवाईसी में जाके अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। ये मैंने सबमिट कर दी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 से 7 मिनट वैसे लगते हैं वेरीफाई होने में, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे में ना आपका डॉक्यूमेंट्स हम रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये डिपॉजिट के लिए ना हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि डिपॉजिट आप करो। तो डिपॉजिट ज़रूरी नहीं है, आप अगर नए हो, बिगिनर हो, तो आप 1 महीना 2 महीना या जितना मर्जी चाहो आप डेमो पे ट्रेडिंग करो। जब आपको लगे कि आप जो है ना अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो अब, तो अब फिर आप जो है डिपॉजिट कर सकते हो और रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं आप एक्सनेस का अपना पार्टनर लिंक दूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप होते हो तो मुझे थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा, ब्रोकर मुझे थोड़ा बहुत कमीशन देता है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज ब्रोकर नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा स्प्रेड आप एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करेगा। आपको वही फीस चार्ज होगी जो आप डायरेक्ट अगर साइन अप होते तो तब भी उसने करनी थी। मुझे जो कमीशन मिलेगा वो ब्रोकर अपने मार्केटिंग के हेड से देता है, एडवर्टाइजिंग के हेड से। ठीक है, क्योंकि मैं इसे इन्हें कस्टमर ला के दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, मामूली सा कमीशन होता है। तो अगर आप मेरे लिंक से साइन अप होते हो तो आपको ये इंसेंटिव होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाओ। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको लाइफ टाइम 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट मैं आपको दूंगा। किसी भी तरह का फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको कोई मसला आता है, कुछ आपने क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, वो आप मेरे से 1-to-1 पूछ सकते हो। जितनी मर्जी दफ़ा पूछो, मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको वॉइस मैसेज करके आपको रिप्लाई करूँगा। तो अच्छा, इसके बाद आप ना स्क्रिल का अकाउंट भी बना लो, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपने डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट जो सबसे बेस्ट तरीका है ना डिपॉजिट करने का, वो स्क्रिल के थ्रू है। वैसे तो ये लोकल ट्रांसफ़र भी, लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी स्क्रिल ऑफ़र करता है। तो इसके थ्रू भी कर सकते हो और स्क्रिल के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो स्क्रिल की ये वेबसाइट है skrill.com, ये एफसीए रेगुलेटेड एक कंपनी है यूके की। इस पे आप रजिस्टर पे जाओ आप।
रजिस्टर पे जाने के बाद जिस तरह आपने एक्सनेस का फॉर्म फिल किया था, इसी तरह आपने स्क्रिल का फॉर्म भी ना फिलअप करना है। यहाँ नाम लिखना है, पहला नाम उस्मान, यहाँ पर सेकंड नाम अहमद, कंट्री पाकिस्तान, यहाँ से आपने यूएसडी चूज़ करना है, ठीक है, यूएस डॉलर चूज़ करना है। यहाँ अपनी आपने ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है और रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो एक से ज़्यादा अकाउंट मैं नहीं बना सकता। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो सेम टू सेम जिस तरह आपने एक्सनेस पे अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई एड्रेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसको वेरीफाई करवाया, इसी तरह स्क्रिल का अकाउंट भी आपने वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो ये फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिल कैसे यूज़ कर सकते हो और स्क्रिल के थ्रू कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो फ़िलहाल अब हम देखते हैं इसका प्लेटफॉर्म देखते हैं हम इसका। या प्लेटफॉर्म से पहले मैं आपको अकाउंट टाइप्स का थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी अकाउंट टाइप्स होती हैं। ये आप ओपन अकाउंट में जाओगे, जब आप रियल अकाउंट ओपन करोगे तो ये अकाउंट टाइप्स हैं जो स्क्रिल ऑफ़र कर रहा है, सॉरी एक्सनेस ऑफ़र कर रहा है। इसमें जो सबसे बेस्ट है अकाउंट टाइप वो ये है ज़ीरो, जिसमें ना ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो स्प्रेड वाला है, ठीक है। तो इसमें लेकिन आपको कमीशन भी चार्ज होगा और स्प्रेड भी चार्ज होगा, ठीक है, सॉरी स्प्रेड कह रहा हूँ। जो ओवरनाइट चार्जेस होते हैं, स्वैप जिसको कहते हैं, स्वैप चार्ज होगा आपको, ठीक है। कुछ लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्वैप नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि वो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लें, या इस्लामिक अकाउंट भी यहाँ होता है कहीं पे होगा, स्टैंडर्ड सेंड अकाउंट, यही है। इस पे जो है ना स्वैप नहीं चार्ज होता, वो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो अगर आप इस्लामिक अकाउंट किसी भी ब्रोकर पे ओपन करते हो तो ब्रोकर वो जो है स्वैप के चार्जेस वो अपनी पॉकेट से नहीं बेयर करता है, वो स्वैप चार्जेस आपके स्प्रेड में डाल देता है, ठीक है। बल्कि जितने स्वैप चार्जेस होते हैं उससे ज़्यादा ही वो एहतियातन डाल देता है कि ताकि उसको नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। तो स्वैप कोई लोग समझते हैं कि ये कुछ शायद सूद है, इंटरेस्ट है, ये सूद नहीं होता है। सूद तो होता है ना कि आप लोन अगर लेते हो तो आपको तब देना पड़ता है। लोग समझते हैं कि शायद हम लेवरेज ले रहे हैं जो एक लोन की शक्ल है, तो उस पर हम स्वैप पे कर रहे हैं तो ये सूद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़ीरो लेवरेज भी अगर किसी ब्रोकर से लेते हो, मतलब फुल आप मार्जिन के साथ ना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ज़ीरो लेवरेज के साथ, तो तब भी ब्रोकर आपको वो स्वैप चार्ज करेगा। तो अब बताएं मुझे ऐसे लोग जो मतलब इसको सूद कहते हैं कि ये कैसे फिर सूद हुआ कि बगैर लोन के भी आपको वो चार्ज कर रहा है। तो दरअसल ये ओवरनाइट फीस होती है जो आप पोजीशंस ट्रेड्स होल्ड करते हो, उसकी ये फीस होती है सिंपल, ये कोई सूद नहीं होता, ठीक है। इसको स्वैप कहते हैं। ये आपको पॉजिटिव मिलता भी है और कटता भी है आपके अकाउंट से, तो वो प्लस माइनस होके वैसे ही वो ज़ीरो हो जाता है। कुछ ट्रेड्स पे आपको मिलेगा, कुछ ट्रेड्स पे कटेगा, तो वो वैसे ही वो जो है ना प्लस माइनस होके वो ज़ीरो हो जाता है। तो बहरहाल ये मैं फ्यूचर किसी वीडियोस में मैं इन अकाउंट टाइप्स की मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा, या आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो मेरे से अगर पूछते हो तो ये रा स्प्रेड्स और ज़ीरो जो है ना अच्छी अकाउंट टाइप्स हैं, बाकी भी कोई इतनी बुरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग कंडीशंस हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैंने टर्मिनल की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन भी बताई तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम थर्ड वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।